अस्सलाम वालेकुम। बहुत देख लिया हमने जुल्म इस पाकिस्तान पे, जो जुल्म की सवार खड़ी की जा रही है, जो जुल्म का निजाम चलाया जा रहा है। हम जवान नस्ल ने, आपने, हमने मिलकर इस निजाम को खत्म करना है और इस्लाम का झंडा हर घर पे, हर दीवार पे, हर गुंबद पे, हर निजाम पे हमने इस्लाम का झंडा कायम करना है। और इसको कायम करने के लिए हमने उठना है, हमने उठना है। उठ के हमने ऐसी ताकत का साथ देना है, ऐसी ताकत बनानी है जो जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होगी और जिस पे कुरान की हुकूमत होगी, कुरान का निजाम होगा। ना कोई करप्शन होगी, ना कोई चोरी होगी, ना कोई डाके होंगे और ना ही कोई डाकू होंगे। ये सब खत्म हो सकता है। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है शरीयत। शरीयत जिसके जरिए हम इस्लाम का झंडा लगा के, इस्लाम का कानून चला के हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह जिस दिन अल्लाह ने चाहा कुरान पाक नाफिज होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आएगा। अरे जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था और रियल में इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान बन के पूरी दुनिया को दिखाएगा कि ये निजाम होता है, ये कानून होता है और ये वो मुल्क है जिसको सारी उम्र लोग खाते रहे, जिसको सारी उम्र लोगों ने खा खा के बाहर अपनी कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां लगाई सिर्फ इसी मुल्क को खा के। अगर खुदा ने चाहा तो हम इसको बात को साबित करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया, कोयला दिया, सोना दिया, हीरे दिए और वो सब कुछ दिया, हमारा मौसम दिए जिससे हम लुत्फ उठाते हैं, मजे करते हैं। लेकिन ये मजे का टाइम नहीं है, लुत्फ उठाने का टाइम नहीं है। ये टाइम है अपने मुल्क को उस लेवल पे लेके आने का जिस लेवल पे इसको होना चाहिए था और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये कहने का कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ये पाकिस्तान बना था। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान अब वजूद में आएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा हर हालत में लहराएगा। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा और ये यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी भी देखेगा। अरे ये वो शैतान है, ये भूल रहे हैं कि यजीद का हाल क्या हुआ था। यजीद ने भी यही कानून नाफिज करने की कोशिश की थी जो आज इस मुल्क के यजीद आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी जो इस मुल्क के यजीद है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि हम मर के भी इस्लाम को बचाएंगे और ये जब मरेंगे इनकी कब्रों के निशान नहीं कहीं रह जाएंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की बुलंदियां आसमान को छू रही होंगी और लोग बातें करते होंगे, लोग हमारे मुल्क की मसाले देंगे। ये देखो ये वही पाकिस्तान है, ये देखो ये वही पाकिस्तान है जिसको हम लोग नीच समझते थे, छोटा समझते थे। आज ये वही पाकिस्तान है जिसमें लोगों के आने की ख्वाहिश है लेकिन हमारा वीजा भी लोगों को नहीं मिला करेगा, लोगों को मुश्किल के साथ हमारा वीजा मिला करेगा क्योंकि हमारा पाकिस्तान तरक्की में ऐसा होगा कि जैसे अमेरिका से भी बढ़ जाएगा। अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से नीचे गिर रहा है, अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से नीचे कर रहा है और अमेरिका से भी बड़ा अमेरिका पैदा होगा जिसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और झंडा लगा होगा पाकिस्तान का एक चांद और एक तारा। पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है हमको, पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा होना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन हिंदुस्तान पे फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी और मुसलमानों की फिर से हुकूमत होगी जिसे उन्होंने नाम लिया ग़ज़वा हिंद। और ग़ज़वा हिंद में अब वो खुश नसीब लोग चुने जा रहे हैं कि वो कौन लोग होंगे जो ग़ज़वा हिंद में शामिल होंगे। और ये भी फरमाया कि वो जो लोग ग़ज़वा हिंद में एक भी ईंट लगाता है मुसलमान उसको जन्नत की बशारत दे दो कि वो दुनिया में ही जन्नत का हकदार बन गया। तो
हम क्यों पीछे रह जाएं, हम क्यों जन्नत छोड़े। हमारी जिंदगी ये आधी जिंदगी है, चंद वक्त की जिंदगी, एक दिन के लिए जिंदगी के लिए, हमें 4 दिन की जिंदगी के लिए हम इतना सुनहरी मौका क्यों छोड़े। ऐ मेरे मुसलमानों, मेरे पाकिस्तान के भाइयों और बहनों, सब सुन रहे हो, सबके कानों के अंदर मेरी आवाज जा रही है और सबको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। लेकिन ये अवाम सुन के भी अनसुनी कर देती है, क्योंकि ये वो अवाम है जो जिए बच्चों बेनजीर के पीछे मरने वाली अवाम है। ये वो नहीं सोचती, ये वो नहीं कहती कि हमें पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये कहती है हमने भुट्टो के लिए करना है, हमने बेनजीर के लिए करना है, हमने नवाज शरीफ के लिए करना है, हमें इन हुक्मरानों के लिए करना है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि हम लोगों ने मिलकर कुछ पाकिस्तान के लिए भी करना है, अरे उस पाकिस्तान के लिए करना है जिसकी बिना पे हमारा आज नाम है, हमारी पहचान है, हमारा शनाख्ती कार्ड ये बताता है कि हम मुसलमान हैं और इस पाकिस्तान के रहने वाले रहशी हैं। अगर ये शनाख्ती कार्ड, ये जो हमारा रुतबा है, अगर ये छिन जाएगा जिसमें पाकिस्तान हमारा नारा, अब कोई कैद आज़म नहीं आएगा, अब कोई इलामा इकबाल नहीं आएगा इस मुल्क को बचाने के लिए। अब हम ही इलामा इकबाल हैं, हम ही कैद आज़म हैं, हम ही वो सब कुछ हैं जिन्होंने इस मुल्क को मिलकर बचाना है और एक आजाद रियासत को कायम करना है, एक आजाद रियासत को बनाना है, कानून नाफिज करना है और अपनी अदलिया को मजबूत बनाना है। हमने बहुत देखा हमारी अदलिया को लोग कमजोर कर रहे हैं, ये हुक्मरान हमारी अदलिया को कमजोर कर रहे हैं। कोई वहां जाके कह के लगा रहा है अदलिया पे, कोई वो जहां जाके कह के लगा रहा है अदलिया पे। अरे जिस मुल्क में अदलिया का निजाम ही नहीं होगा वो मुल्क कैसा, जिसका कानून खत्म हो जाए वो मुल्क की रियासत खत्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों कान खोल के बात सुन लो, कान खोल के बात सुन लो कि हम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है। तो मेरे साथ हो, मेरे साथ चलोगे बताओ, क्योंकि तुम्हारे साथ मिलकर ही मैंने पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बनाना है। मैं उठाऊं, मैंने देख लिया वो कि ये पाकिस्तान का निजाम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम नहीं उठेंगे। हमें अपने घर से अपनी चारपाई को, अपनी कुर्सी को छोड़ना होगा और अपने मुल्क के लिए बाहर निकल के इन हुक्मरानों को दिखाना होगा कि अवाम अब सो नहीं रही। एक नया पाकिस्तान बनाने का ख्याल हमें अपने ज़हन में डालना होगा और इंशाअल्लाह मेरी उस खुदा से दुआ है कि हमारा पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, यहाँ एक नया निजाम चलेगा और इंशाअल्लाह हम बना सकते हैं। ये लोड शेडिंग का मसला जो हुकूमत कह रही है लोड शेडिंग नहीं हो सकती, लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है। खुदा कसम हमारे मुल्क में जितना कोयला अगले 500 साल तक भी ये लोगों को फ्री बिजली दे तो हमारे मुल्क से बिजली खत्म नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन सी लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, ये कौन सी बातें करते हैं। ये सब आपको धोखा और आपको धोखा देने की इनकी ये पुरानी बातें अब खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि अवाम की आंखें खुल गई हैं और अवाम अब एक नया पाकिस्तान चाहती है जो अपने नजरिए से, अपने जहन से, अपने हाथों से हम इस पाकिस्तान को चलाएंगे। अब हमें इन बूढ़े हुक्मरानों से, इस गंदगी से हम अपने पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे और एक नया जवान नस्ल को इस पाकिस्तान के ऊपर लेके आएंगे जो पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएगी और यहाँ की जमहूरियत को अमल में लाएगी। अभी सिर्फ कहने की बातें हैं जमहूरियत, अभी जमहूरियत तो पाकिस्तान में आई नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई उस दिन इस पाकिस्तान का ये शक्ल नहीं, एक नया चेहरा होगा जहाँ आजाद लोग होंगे और सब लोग एक होकर पाकिस्तान का साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, मेरा साथ देना और आपके साथ से ही मैं उठूंगा और जल्दी ही मैदान में आऊंगा, पूरी दुनिया के सामने एक पाकिस्तान का झंडा लेके आऊंगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।